नमस्कार साथियों, भागवत ज्योतिष एवं शोध संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। समय के अभाव के कारण बहुत समय से वीडियो जारी नहीं कर पाया, बहुत समय बाद ये वीडियो जारी कर पा रहा हूँ। साथियों, हमेशा की तरह आज का जो विषय है वह भी बहुत ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं सामान्यतया ऐसे विषय लेता हूँ जिससे नई पीढ़ी को ज्ञान प्राप्त हो सके। हम लोग अपने वृद्धजनों पर अपने ज्ञान के लिए आश्रित हैं। बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे धर्म और कर्म हमको नहीं पता होते हैं, जो हमारे लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज का हमारा जो विषय है वो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आपको बहुत ज्ञान भी देगा और आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। आज का विषय जो है उसका नाम है सूतक या पातक। सामान्यतः ये शब्द आप बहुत बार सुनते होंगे, सूतक। तो आज हम बताएंगे कि सूतक क्या होता है, सूतक के अंतर्गत क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये कब और कैसे लगता है। साथियों, मनुष्य जीवन में जन्म और मरण, जन्म और मृत्यु ये दोनों स्वाभाविक हैं। अर्थात व्यक्ति जन्म भी लेता है और उसकी मृत्यु भी होती है। तो आज का जो हमारा विषय है सूतक, जिसको पातक कहा जाता है। सूतक और पातक दोनों ही शब्द सूतक के लिए बताए गए हैं, लेकिन पातक कब कहा जाता है और सूतक कब कहा जाता है यह मैं आपको बताऊंगा। जब हमारे घर में कोई भी बच्चा बच्ची जन्म लेता है तब कहा जाता है कि इनके घर में अब सूतक लग गया। जन्म लेने पर 10 दिन तक कार्य, धर्म कर्म के कार्य, आरती, संध्या और इस तरह के कार्य वर्जित कर दिए जाते हैं। इसको हम सूतक कहते हैं। 10 दिन तक यह सूतक लगता है। इन 10 दिनों के अंतर्गत हम लोग अपने घर की पूजा पाठ या किसी दूसरे के यहाँ भी कोई कार्य में जा नहीं सकते हैं। सूतक के अंतर्गत हम लोगों को इस तरह के सामाजिक कार्य करने भी वर्जित रहते हैं, और इसका वैज्ञानिक कारण भी है। सूतक जो 10 दिन का लगता है वो क्यों लगाया जाता है, इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि जब बालक जन्म लेता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी नहीं होती है कि वो लोगों के बीच में आकर उस चीज़ को या उस वातावरण को झेल पाए या वहन कर सके। और उसकी जो माता है अर्थात प्रसूता जो है, जिसको बालक या बालिका जन्म दिया है जिसने, उसकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी नहीं होती है कि वो एकदम से बाहर आ जाए और बाहर आकर वह लोगों के बीच में बैठकर उन चीज़ों को, उन वातावरण को झेल पाए। इसलिए वैज्ञानिकता भी इसमें यह है कि वह और उसका बालक या बालिका अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता उन 10 दिनों के अंतर्गत बढ़ा सकता है या बढ़ा सकती है। सूतक के अंतर्गत स्त्री जिसको बालक या बालिका हुई है वह रसोई घर में, पूजा स्थान में नहीं जा सकती है। अर्थात 10 दिन के लिए वह पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से उसके लिए यह सूतक और बढ़ाया भी जा सकता है, परंतु सामान्यतः 10 दिन का सूतक मान्य है। 10 दिन का सूतक जन्म होने पर निश्चित रूप से घरों में लगता है। मैंने पिछले वीडियोस में मूल नक्षत्र के बारे में भी एक वीडियो बनाया था कि बच्चा और बच्ची जब जन्म लेते हैं और यदि उनका नक्षत्र मूल है तो हमको क्या करना चाहिए, वह हमारे पीछे वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो यह बात सूतक की है। जन्म के समय सूतक जो लगता है उसमें सामान्य बातें हैं, उसमें बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है बताने की कि उसमें क्या करना चाहिए। सामान्यतः 10 दिन तक ये वर्जित कार्य जो है वो होते हैं। वर्ण के हिसाब से पुराने जो ग्रंथ है उसमें, पुराने जो ग्रंथ है उसमें वर्ण के हिसाब से भी सूतक माना गया है। ब्राह्मणों का अलग है, वैश्य का अलग है, क्षत्रिय का अलग है और शूद्र का अलग है।
ब्राह्मण की जो अवधि सूतक लगने की वह सबसे कम है और शूद्र की जो शूद्र की जो अवधि है वो सबसे अधिक सूतक के लिए मानी गई है। एक और सूतक होता है वो ग्रहण काल के दौरान होता है। ग्रहण काल के दौरान सूतक जब लगता है वो कितने टाइम का लगता है, उस सूतक में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस विषय के लिए मैं अलग से एक वीडियो जारी करूँगा। वो ग्रहण के लिए एक अलग वीडियो होगा जो आपको निश्चित रूप से ज्ञान प्रदान करेगा। तीसरा जो सूतक है वो घर में किसी की मृत्यु हो जाने पर लगता है। यह विषय बड़ा गंभीर है परंतु जानने योग्य भी है। साथियों, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के दिन से ही सूतक प्रारंभ हो जाता है और इसको पातक कहा जाता है। सूतक का दूसरा नाम पातक है। जो मृत्यु हो जाने पर वह सूतक नहीं कह के पातक हम उसको कहकर बुलाते हैं और यह गरुड़ पुराण में वर्णित है। गरुड़ पुराण में यह शब्द दिया गया है पातक शब्द, जो सूतक का पर्यायवाची मान सकते हैं या सूतक का दूसरा नाम मान सकते हैं। मृत्यु हो जाने पर गरुड़ पुराण किसी पंडित से बचवाकर 13 दिन का विधान उसमें बताया गया है कि 13 दिन का पातक दोष उसमें लगता है। मृत्यु हो जाने पर जो दोष लगता है या जो सूतक लगता है, हमने देखा शमशान के बाद जब हम जाकर आते हैं तो निश्चित रूप से स्नान करने का विधान है। उसके पीछे भी एक वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता यह है कि जिस किसी की मृत्यु हुई है, जो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ है, वह किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हो सकता है या उसको किसी भी प्रकार की कोई अलग प्रकार की बीमारी हो सकती है। शमशान की एक नकारात्मक ऊर्जा या शमशान में भी कई तरह की अशुद्धियाँ होती है, उनको लेकर हम घर ना आ जाएं या वो अशुद्धियाँ हमारे साथ हमारे वातावरण में प्रवेश करके नकारात्मकता हमारे घर में प्रवेश न हो पाए, इसलिए हम लोग स्नान करते हैं। और अभी कोरोना काल चल रहा है तो संक्रमण का बड़ा खतरा लोगों को लग रहा है, तो इसके पीछे वैज्ञानिकता ये है कि संक्रमण काल उस समय भी शमशान में जो गलत चीज़ें होती हैं उससे हमारे अंदर संक्रमण ना हो, इसलिए हम लोग घर पर आकर स्नान करते हैं। मंदिर भी हम जाते हैं ताकि नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मकता में बदल जाए, और बाल भी वो लोग कटवाते हैं। उसके पीछे भी यही है कि संक्रमण अगर है उस बीमारी के कारण या किसी और अन्य कारण से, वो संक्रमण वहाँ से जल्दी से चला जाए या हट जाए, इसलिए बाल भी कटवाए जाते हैं। अब बात करते हैं सूतक किस प्रकार लगता है या पातक किस प्रकार लगता है। तो साथियों, जब मृत्यु हो जाती है किसी विवाहिता की, अगर विवाहिता जो है लड़की जो है उसके माता या पिता की अगर मृत्यु हो जाए तो विवाहिता जो है उसको केवल 3 दिन का सूतक लगता है या 3 दिन का पातक लगता है, उसको पूरे 13 दिन का पातक नहीं लगता है। ये आपको ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरा, जन्म के समय में भी बता देता हूँ, जब बात चल रही है कि यदि आपके घर की पुत्री को पुत्र या पुत्री उसके पीयर में हुआ है तो ससुराल वालों को केवल 3 दिन का पातक लगता है और बाकी जो 10 दिन का पातक 10 दिन का जो सूतक है, जन्म के समय पातक नहीं सूतक लगता है, तो जन्म के समय जो सूतक लगता है वो जहाँ पर बच्चा या बच्ची हुई है वहाँ 10 दिन का लगता है। तो यदि कोई आपके घर की बालिका जो विवाहित है उसका पुत्र और पुत्री अगर उसके पीयर में होता है तो उनको 10 दिन का, और यहाँ पर ससुराल में केवल 3 दिन का सूतक माना गया है। और भी मृत्यु के जो सूतक है या पातक है उसके भी अलग अलग विधान हैं। मैंने बताया आपको, यदि पिता की मृत्यु के 10 दिन के अंदर माता की भी मृत्यु हो जाती है तो उसका पातक 2 दिन और बढ़ाया जा सकता है और वो उसकी अवधि पूरी मानी जाती है। 10 दिन के अंदर अंदर अगर पिता के साथ मृत्यु माता की भी हो जाए तो वह पातक जो 2 दिन बढ़ाकर उसको पूर्ण कर दिया जा सकता है। यह वीडियो मुझे लगता है आपको पसंद आएगा और आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, मैं ये आशा करता हूँ। हर बार की तरह हमेशा हम अपने वीडियो में अंत में एक टिप्स देते हैं जिसको हम भागवत टिप्स कहते हैं, और वो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होती है। लाभदायक टिप्स ये है कि कई पंडित कई विद्वान जन आपको शनिवार के दिन तेल चढ़ाना बताते हैं।
तो आपको तेल चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप तेल चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो यह है कि आपको शनिवार को जब आप शनि मंदिर में तेल चढ़ा रहे हैं शनि की मूर्ति पर, तो आपको उनसे दृष्टि नहीं मिलानी है। बिना दृष्टि मिलाए अपनी नज़र झुकाकर तेल अर्पित करना है, तो वह आपके लिए लाभदायक रहेगा। शनि का जो मूर्ति होती है, भगवान शनि की जो मूर्ति होती है, उनकी आँखों में आँखें डालकर या उनसे दृष्टि मिलाकर आपको तेल नहीं डालना है। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करवाएंगे, और निरंतर आपका प्रेम बना रहेगा और मेरे वीडियो आप देखते रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार।